ओके चलिए भाई, तो अपन डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Sir, done. डन। क्वेश्चन में गिवन है कि द एंड पॉइंट्स ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल Option D. -4,2 and -6, -8, then find the center। तो कोई भी सर्कल होगा उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है बेटा? Diameter. Longest chord is diameter and the midpoint of diameter is center of circle। ये हो जाएगी अपनी longest chord, है ना, और ये हो जाएगा center। diameter is longest chord of any circle। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. तो ये गिवन है -4,2 एंड ये दूसरा एंड पॉइंट जो है वो गिवन है अपने पास -6, -8। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर फाइंड आउट करना है एक्चुअली अपने को। तो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर कितना हो जाएगा? -10/2। मतलब मिड पॉइंट का मतलब कितना होगा? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा। तो अपने को अच्छे से पता है कि मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाता है? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ओके, तो क्या हो जाएगा? -4 - 6/2 एंड 2 2 - - 8/2. ओके, ये हो जाएगा -10/2 एंड ये हो जाएगा -6/2, 6/2. that is -5, -. Is that clear? 6. Yes, sir. Okay. हो गया बेटा ये? Yes, sir. आया सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Which of the following is not the length of median in triangle ABC with the vertices A, B and C? A, B और C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो ये पूछना चाह रहा है कि ऑप्शन में अपने पास लेंथ ऑफ मीडियंस गिवन है। तो मीडियन अपने को अच्छे से पता है। मीडियन अपना क्या होता है बेटा? मीडियन होगा वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे अपने पास क्या मिल जाता है? मीडियन मिल जाता है बेटा। Yes, ये sir. अपने पास ट्रायंगल गिवन है। ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपने पास -1, 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपने पास 1, 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 1। तो मीडियंस की अगर अपन बात करें तो ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया डी। तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? 1 + 5/2 एंड 1 + 1/2। ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3, 1। अब इस AD की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो इसमें। जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे क्या आ जाएगा? -1 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया भाई? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये क्या? √20। √20 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2√5 यूनिट। सिमिलर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर देंगे। -1 + 5/2 करोगे तो 5 - 1 हो जाएगा 4/2 करोगे तो हो जाएगा 2। सिमिलर ये हो जाएगा 3 + 1/2 दैट इज आल्सो 2। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। बीई लेंथ फाइंड आउट कर लेना सिमिलर। एंड सिमिलर ये हो जाएगा मान लो एफ पॉइंट मिड पॉइंट इन दोनों का, तो वो क्या हो जाएगा? 0 एंड 0,2 हो जाएगा। तो सिमिलर फाइंड कर देंगे अपन क्या? सिमिलर फाइंड BE एंड CF। क्लियर हुआ बेटा ये सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा इस क्वेश्चन में। No, sir. ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. Done. Which of the following points is nearest to the origin? तो क्या करना है अपने को? क्या किया इस क्वेश्चन में 3rd नंबर में?
बोलो बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या किया? Sir, ओरिजिन से जो option भी B. पॉइंट्स गिवन ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करके चेक की, सब जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया अपन ने। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ओरिजिन तो हो गया 0,0 और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा अपने पास। फिर अपन क्या लगा देंगे उसमें? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगाओगे तो वहां से अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी ओरिजिन से। तो वो देख लेंगे कि सबसे स्मॉलर किस में आ रही है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। Sir, ये नहीं हुआ था. फोर्थ नहीं हुआ, ओके चलिए भी फोर्थ नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास गिवन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि इन अ पैरेललोग्राम PQRS, ये लीजिए भाई साहब, ये इस टाइप से कुछ भी पैरेललोग्राम बना दिया अपन ने, PQRS P is 15,9, that is 15,9, okay, and similar Q is 7,10, Q हो गया अपने पास 7,10, okay, and R is -5,4, -5,4, then find the third vertex S. ये क्वेश्चन गिवन है बेटा? Yes, sir. ओके, तो अपने को क्या करना है? थर्ड वाला वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन पता है क्या बेटा कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है? पैरेललोग्राम में क्या क्या कंडीशंस होती है बेटा? देखिए भी, ये अगर ABCD, ये अपने पास में क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है। मान लो ये अपने पास में क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है बेटा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें क्या होनी चाहिए कि अपोजिट साइड के जो पेयर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए बेटा। Yes, sir. ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हो जाएगी इसमें कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, तभी ये क्या बन पाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। आ रही बात समझ में बेटा जी? Yes, sir. ओके, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा इसमें? और पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? Opposite side. यस, इक्वल इन लेंथ आल्सो, तो क्या हो जाएगा? Yes, sir. AB is equals Opposite to side. DC या CD जिसको बोलेंगे, एंड AD is equals to BC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. Yes, sir. एंड थर्ड कंडीशन देख लेते हैं अपन। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? थर्ड कंडीशन इज द मिड पॉइंट ऑफ diagonals, midpoint of diagonals is same। या ऐसा कहें कि जो भी डायगोनल है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो भी डायगोनल्स है, इस वाले पॉइंट को अगर मैं E बोल दूं तो क्या कंडीशन हो जाएगी भाई? AE इक्वल हो जाएगा किसके? AE इक्वल हो जाएगा EC के, ओके, एंड BE इक्वल हो जाएगा किसके? DE के। क्लियर है वाली बात? तो थर्ड पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आ रही है क्या बात समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए तो इसमें ये वाली कंडीशन लगा दो कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे? P और R को ज्वाइन कर डाला अपन ने और Q और S को ज्वाइन कर डाला। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? P और R का अपन क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। Yes, sir. P और R का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर दो तो ये वाला E पॉइंट आ जाएगा अपने पास, या इसको T बोल दो तो ये T पॉइंट आ जाएगा अपने पास। अब ये जो T पॉइंट है ये
क्यू एस का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये एस पॉइंट को एक बार के लिए अपन एज्यूम कर लेंगे, दैट इज अल्फा कोमा बीटा या ए कोमा बी, जो भी तुम्हें ठीक लगे। इसको ए कोमा बी एज्यूम कर लिया, ये वाला पॉइंट अपने पास में होगा ही। और ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। वहां से देखो अल्फा बीटा क्या आएगा, जल्दी से फाइंड आउट करो, देखो फटाफट फाइंड आउट करो भी। ओके बेटा, कर रहे हो क्या बेटा सॉल्व?
हो गया क्या बेटा? युविका? No, sir. अरे बेटा, टी पॉइंट क्या है बेटा? Sir, 5 and 2. टी पॉइंट देखिए बेटा, हाँ बिल्कुल, टी पॉइंट के लिए अपन पी एंड आर का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर ले, तो टी पॉइंट आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 5 अपॉन 2, 9 माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो टी पॉइंट के Yes. कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बेटा? 10/2 एंड 5/2। तो टी पॉइंट आ गया अपने पास 5,5/2। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए भाई, अब अपने पास देखिए जरा, ये हुआ अपना एस पॉइंट, ये हुआ अपना क्यू पॉइंट और ये हो गया अपना टी पॉइंट। टी पॉइंट गिवन है अपने पास 5,5/2। ओके, एस पॉइंट अपने एज्यूम किया हुआ अल्फा कोमा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। ओके, एंड नेक्स्ट क्यू पॉइंट अपने पास गिवन है 7,10, और ये टी पॉइंट इस एस क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:1 में, क्योंकि टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड क्यू आल्सो। Yes. क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. है ना? तो देखिए भाई, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 7 into 1 that is 7, या ऐसा बोलते हैं कि मिड पॉइंट के लिए सीधा डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट का सम। यहाँ से अगर मैं टी पॉइंट फाइंड आउट करूं, तो टी पॉइंट क्या हो जाएगा, एस कोऑर्डिनेट्स का सम, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट का सम एंड डिवाइड बाय 2। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, अब कंपेयर कर दो। कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। अल्फा प्लस 7/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस 7 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 5 into 2 दैट इज 10। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आया बेटा, 10 minus 7 that is 3। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes. वॉइस क्लियर आ रही है क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बेटा पायल अपना माइक या जो भी है, हेडफोन ईयरफोन जो भी है बेटा, एक बार के लिए चेक करो अच्छे से, बाकी सबको सही से आ रही है आवाज, है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, 5/2 के। ये डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, तो बीटा इक्वल हो जाएगा किसके, 5 minus 10 दैट इज माइनस ऑफ 5। तो अल्फा कोमा बीटा क्या है अपने पास, 3 कोमा -5। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा ये सबको? Yes, sir. ओके, आया समझ में बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
चलिए भी उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 6. Yes, sir. Done. 6 नंबर क्वेश्चन हुआ क्या बेटा? Yes, sir. ओके. सिक्स नंबर क्वेश्चन कर लिया सबने? Yes, sir. ओके. उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 7. Yes, sir. ओके. पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्शन क्या होता है भाई? जैसे ही अपने पास लिखा हुआ है ए और बी है ना? ए और बी को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट जो होगा वो तो क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. सी क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. ये x1, y1 हो गया मान लो, और ये x2, y2. तो ये बाइसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होगा उस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल हो जाएगा किसके? BC के. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन हो जाएगा कि मान लो A और B यहाँ पे दे रखा है अपने पास, A और B दे रखा है और पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है. इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट. बाइसेक्शन का मतलब तो हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट, और ट्राइसेक्शन का मतलब एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स. तो एक पॉइंट मान लो यहाँ की हो जाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ की हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा? तो ये मान लो ये क्या हो गया आपका? C हो गया और ये वाला क्या हो गया? D हो गया, है ना? लेट C and D are the points of trisection. तो अगर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हुआ दैट मींस ये क्या करेगा इसको? ये C जो है ये A और D का मिड पॉइंट हो जाएगा भाई, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है ना? और ये D पॉइंट जो है ये C और B को भी 1:1 में डिवाइड करता है. तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूं और यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? ये तो इधर तो हो जाएगा 1 और ये इधर हो जाएगा 2. सिमिलर अगर मैं D पॉइंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई? ये इधर 2 पार्ट हो गए इक्वल और इधर 1 पार्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2. तो C पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं किस रेशियो में डिवाइड कर दूंगा? A और B को मैं किस रेशियो में डिवाइड कर दूंगा? 1:2 में. एंड सिमिलर D पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? 2:1. 2:1 में डिवाइड कर दूंगा. क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. आया क्या समझ में अच्छे से? Yes, sir. ओके. हो गया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. बेटा केतन, तरुण, सूर्य आ रहे हैं क्या समझ में? बेटा आया क्या अच्छे से समझ में? ओके. चलिए भी उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Yes, sir हो गया था. Yes. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. No, क्वेश्चन नंबर sir. 9 No, No. sir. नहीं हुआ? No, sir. ओके. तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास गिवन है the coordinates of a point on y axis which is equidistant from the points this and that. ओके. चलिए भी ये अपने पास y axis दे रखा है ना? और ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हारे पास. एक पॉइंट तो दे रखा मान लो 13, तो वहां कितना दे रखा भैया? 2. ओके. और एक पॉइंट इधर दे रखा है तुम्हारे पास, कितना गिवन है? 12, -3. ठीक है भाई. तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट फाइंड आउट करो ऑन y एक्सिस उस डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स इज इक्वल. मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ के वो पॉइंट एग्जिस्ट कहीं भी हो भले,
ये वाला पॉइंट हो गया मान लो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए बेटा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पॉइंट मान लो ए हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया पी पॉइंट। तो अपन बोलेंगे कि इफ पी इज, पी जो है वो क्या है बेटा जी, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पी ए लेंथ जो है ये इक्वल हो जानी चाहिए किसके, पी बी के इक्वल हो जानी चाहिए बेटा, से यस और नो। Yes, sir. Yes. ओके, तो पी, अब दूसरी बात, पी पॉइंट जो है वो किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा, अगर एज्यूम करना हो अपने को, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, 0, और वाई Zero कोऑर्डिनेट and जैसा कि डायग्राम में गिवन है, वाई ले लिया अपन ने, वाई का वैल्यू आ जाएगा अपने आप जो भी आना होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पहले ए पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करती है इसकी, 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 दैट इज y प्लस 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर दैट इज 144 स्क्वायर, सॉरी 144 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास पी ए डिस्टेंस। सिमिलर अपन क्या करेंगे, पी बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बेटा। Yes. Yes. इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो 0 माइनस ये कितना हो जाएगा, 13 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 169, प्लस हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes. अब इसको, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, दोनों वैल्यूज इक्वल है तो दोनों को इक्वल पुट कर दें बेटा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। Y दोनों तरफ minus, स्क्वायर रूट है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, ऑन बोथ so साइड Y स्क्वायरिंग। minus 2. ओके, तो ये हो जाएगा 144, अच्छा y माइनस 2 है ना, Yes, sir. ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 169 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, इस y माइनस 2 के होल स्क्वायर को इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर दो और 144 को उधर, तो हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर भी एक हो गया 169 का होल 169 स्क्वायर minus 144. माइनस हो जाएगा 144। ओके, ये इधर क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर ये 169 है, ये 13 स्क्वायर था अपना, और माइनस 144 क्या था अपना, 12 स्क्वायर था। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोथ साइड लगा दो, a प्लस b एंड A minus a B. माइनस b, ये हो जाएगा 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया 2y, 2y, और ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस Minus. 1, Yes, 3 sir. माइनस Plus 2। 1. Yes. Okay. Yes, sir. Plus 1. सिमिलर ये प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, 5. 5. 5 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 13 प्लस 12 कितना, 25, 13 माइनस 12 कितना, 1। 1. ओके, ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 के अपॉन में आ जाएगा ये वाला 5, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला Yes, जाएगा, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 और 5 कितना हो जाएगा, 5। 5. 5. 2y is equals to 4, that means y is equals to 2. 2. 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, 0,2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. ओके,
इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। No. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। Yes. यस सर। ओके चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट। ओके यस चलिए, ओके इसके अलावा किसी को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। एनी डाउट? No. कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डाउट नहीं है? No. नो सर। ओके चलिए भाई, तो अब जो नया चैप्टर है वो ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Excuse me, sir. मैं तो नहीं Yes, जाऊँ बेटा। Sir, can you please shift left side because I have to write from the board of the light side portion. क्या करोगे? Yes, sir. Thank you, sir. बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बेटा, क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। अरे रे, नोट डाउन करने के लिए कह रहे हो क्या बेटा? Yes, sir. ओके ओके कर लीजिए नोट डाउन। Yes, sir. Done. ओके चलिए, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से रहें। ओके Yes, यस sir. सर। ओके Bye, sir. बाय सर। बाय बेटा।